अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुअज़्ज़ज़ अतिबा कराम और सन्यासी हज़रात, आज हमारे मेहमान हैं हकीम सिकंदर बेग साहब फ्राम आज़ाद कश्मीर। सर, आप आज़ाद कश्मीर के कौन से इलाके से तशरीफ़ लाए हैं? ये अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, मैं जम्मू ये छंब जोड़ियाँ के इलाके से छंब जोड़ियाँ के इलाके से हकीम सिकंदर साहब तशरीफ़ लाए हैं। आप एक जड़ी बूटियों के माहिर हैं और नहायत काबिल सन्यासी और तबीब हैं, फाज़िलत बजरात हैं, क्वालिफाइड तबीब भी हैं। हमारे साथ ये फैसलाबाद वर्कशॉप में भी तशरीफ़ लाए और वहाँ पर इन्हें गोल्ड मेडल भी दिया गया। तो उसके बाद फिर लाहौर वर्कशॉप में भी इन्होंने आना था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके। तो आज ये हमारे पास गुजर खान में तशरीफ़ लाए हैं, नूरानिया दवाखाना पर। तो इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तो एक ऐसा हैरत अंगेज़ केस इन्होंने हल किया जो कि बहुत ज़्यादा मसाने गुर्दों के इन्फेक्शन का मरीज़ था, जिसके पेशाब में से पस आ रही थी और उसको जाले वगैरह निकल रहे थे पेशाब में और कचलऊ वगैरह निकल रहा था। तो उस मरीज़ का फिर इन्होंने इलाज किया। आज हम ये इस मरीज़ की पूरी रुदाद और उसका जो इन्होंने इलाज किया और नहायत आसान इलाज किया, वो इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। तो जनाब सिकंदर भाई, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का करम। जनाब सिकंदर भाई, वो कौन सा मरीज़ था, उसको क्या मसला था उसका, और फिर कैसे आपने उसका इलाज किया? हाँ जी, वो सर छोटा सा वाकया बताता हूँ जी कहानी की सूरत में। मैं गुजरा करता था, एक आदमी था, उसका ये कमर की हड्डी ना टूट गई थी। जी। तो वो एलोपैथी इलाज करवा रहे थे। हाँ तो उनको कम पेश 5 साल हो गए थे। जी। तो डॉक्टरों ने दवाइयाँ दी हुई थी, तो वो 3 साल तो रहे चारपाई पे। हाँ उसके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता उनके वो जो टांगे है ना, निचला धड़, वहाँ पे अब थोड़ी सी ना एहसास आ गया। एहसास शुरू हो गया था। तो मुझे हमदर्दी थी, गुजरते हुए उनसे पूछता था, तो सुनाए हाल कैसे चाल बता पूछा। जाए। हाँ। तो वो कहते थे, अब कदरे मैं ठीक हूँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, सच ही मैं कभी ना कभी सेहतमंद हो ही जाऊंगा। हाँ तो वो जब मुझे वो आखिरी जो ये मुतलका वाकया है, हाँ। मैंने पूछा कि सुनाए, उस दिन उनके ना दिल टूट चुका था, मायूस थे। मायूस हो चुके थे। हाँ मैंने कहा वजह क्या है, आप क्यों घबरा रहे हैं? कहते हैं जी अब ना हाँ मेरे वो जो छोटा पेशाब है ना जी, हाँ उसमें जाले आ रहे हैं, जी। उसमें हल्की पीक हाँ। और मैला छोटा पेशाब है। तो मैंने कहा वो तो कोई बात नहीं, आप चलो, आपका यकीन है एलोपैथी पे तो ठीक है, तो उनको बताया नहीं आपने? उन्होंने कहा जी इस मर्ज का हमारे पास इलाज नहीं है। अच्छा। तो ये चूंकि वो बंदा भी गरीब था, तो उन्होंने कहा जी इसका इलाज नहीं है। जी। तो इसलिए मैं मायूस हो चुका हूँ, गुर्दे मेरे खत्म होने वाले हैं। तो पता नहीं अब 6 महीने है कि साल है। और मैंने घबराए नहीं, उसी वक्त मैंने अपना मोटरसाइकिल खड़ा किया। जी। मैंने कहा आपने यहाँ से जाना नहीं है। थोड़े फासले पे मुझे मिल गई इट सेट। इट सेट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सुरख फूल वाली जी। जमीन पे बिछी रहती है। हाँ सर्दियों में जब कोहरा पड़ता है तो रहती जिंदा है, हाँ। ऊपर से जल जाती है, हाँ हाँ। जड़ी उसकी मौजूद रहती है। ठीक। लेकिन तब भी अगर आपको कहीं उसकी जरूरत पड़ जाए, निकाल सकते हैं। तो आप ऐसी जगह देखें जहाँ पे सायादार कोई पौधे हों खड़े, उनके बीच में टहनिए पत्ते मिल जाएंगे। ठीक। दूसरी होती है वो पौधे, छोटा सा पौधा होता है। हाँ। तो सफेद फूल वाली वो जरा कामयाब है। मैं वो तकरीबन 3-4 ग्राम लाया जी। पौधे उसकी टहनी है। टहनी है। अच्छा। मैंने कहा इसको पहचानते हैं? वो कहते हैं ये तो चारे में होती है आम हाँ। फसलों में। मैं बस इसको छोटा ना समझे, ये खुदा की देन है। हाँ। तो इसको आपने इसी तरह समझना जैसे बादामों की सरदाई घोट के पीनी है जी। ये अभी आप घर जाएं, आप तो नहीं कर सकते काम, अपने बेटे को कहीं घोट के पिला दे, ऐसे समझे जैसे बादामों की सरदाई पी रहा हूँ। इतनी मिकदार में कल, इतनी में परसों, बिल्कुल आप सेहतमंद हो जाएंगे। ठीक। तो मैं 4 दिन के बाद स्पेशल इसीलिए उनके पास गया। मैंने कहा बताएं। हाँ। वो जनाब बिल्कुल ताजा थे। हाँ। दिल फिर से उनका कायम हो चुका था। कहने लगे सर जी बिल्कुल मेरा जो छोटा पेशाब है ना बिल्कुल साफ आ रहा है, साफ हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो कहने लगे ये क्या है? मैंने ये खुदा की देन है, हीरे जवाहरात
हीरा कहते हैं या मलंग की गोदड़ी में या बादशाह के ताज में होता है। वाह वाह वाह, लेकिन कदर करनी चाहिए, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी। कि गर्दन निगाहें झुका के रखो। शाबाश शाबाश। शुक्रिया। तो ये सिकंदर भाई कितनी मिकदार खुराक थी दोबारा जरा बता दें, उसके पत्ते शाखें सब कुछ पीस के? हाँ जी, ये इतनी की मिकदार में जी उसकी ये सफूफ खिला देना है या कावा शावरा? नहीं, सब 12 महीने मिलती है। हाँ। उसको घोट के सरदाई बना के, सरदाई बना के, ठीक ठीक ठीक। फिर अगर आपको वैसे भी ब्लड प्रेशर है, हमारा ये देसी घास है जो, इसको कहते हैं धूप घास। हाँ। बड़ों ने क्यों इसका नाम रखा धूप घास? हाँ। इसी तरह एक बंदा था, उसका साला डॉक्टर था साहब, डॉक्टर साहब थे वो, उनका उस लड़के का ना ब्लड प्रेशर नहीं था ठीक हो रहा, तो वो मरने को वो बोतलें लगाए, दूसरे दिन फिर वही मेरे पास आया। मेरे पास उसका ना मेरा दोस्त था, उसको ले आया, कहने लगा जी ये मरने लगा, इसकी यहाँ से नाली फटने को है। और मैंने कहा देखे मुझे तो घोड़ों से प्यार है, तो मैं तो घोड़ों वाली शुगल में पड़ गया। हाँ। मैंने कहा ये घोड़ों वाली दवाई दूंगा। ठीक। वो कहने सर आप हाक भी दे, हमें यकीन है। मैंने कहा धूप घास ले जो, ठीक, समेत जड़े इतना सारा। अच्छा, इसको दब भी कहते हैं? नहीं, धूप घास ये खपल घास। अच्छा। मैंने अभी जाके घोट के बादाम की तरह 1 गिलास उसमें पानी डालो, जिसकी दृढ़ होती है आगे पीछे शाखें। अच्छा। कभी जमीन टूटे ना ये, तो उसकी सबसे नीची गहरी शाखें चली जाती है, इसकी जड़ इतनी दूर नहीं है। हाँ जी। तो मैंने कहा इसको पिलाओ अभी। इसकी जड़ सख्त होती है? नहीं सारी जी, इसकी कुव्वत मुदाफ़त इतनी है कि ये जो सहराए सहारा था, हाँ, उसका जो आखिरी दरख्त था, खुश्क आखिरी जो दरख्त था बबोल का था। हाँ हाँ, बबोल का था। इसी तरह जो जमीन का वो ये धूप घास है, देसी घास जिसको कहते हैं, जो घोड़ों को डालते हैं। अच्छा। मैंने कहा अभी जाके इसको सरदाई पिलाओ। हाँ। इतनी सुबह पिला देना, बंदा ठीक होगा। वो उन्होंने 2 दिन पिलाया, बंदे का ना रहा ब्लड प्रेशर, ना नाली, बिल्कुल नॉर्मल हो गए। आफरीन आफरीन। ये तो सारी जी पाँव में चल पड़ी हैं चीजें, लेकिन उन पे तहकीक करें, हाँ, उन पे गौर करें, किसी अच्छे हुक्माकराम के पास जाएं। जी सर, ये दोनों चीजें जो आपने बताई हैं, वैदिक तिब जो है इंडिया की, उसमें इन दोनों चीजों का तस्करा है बाकायदा तौर पे। तो बड़ा ही अच्छा सनैसी इलाज आपने बताया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया आपका। तो इसके अलावा अगर कोई और तजुर्बा आप शेयर करना चाहें फिर कभी? ठीक ठीक। मैं जनाब अभी इंशाल्लाह हकीम साहब आप अपना मोबाइल नंबर बता दें। 0303 47 81 169 169। ठीक है जनाब। हकीम सुल्तान सिकंदर बेग साहब फ्राम चिकोठी, छम जोड़ियाँ, आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी।